दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जो कर रही हो वो धर्म है? धर्म और अधर्म का निर्णय सहज नहीं है। आप तो क्रोध कर रहे हैं देवी। तुम जो कर रही हो उचित नहीं कर रही हो ताड़का। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? अरे अरे तुम दोनों तो बड़े बलशाली थे, आपस में टकरा गए। मारीच और सुबाहो हनुमान से अत्यधिक भयभीत थे देवी। मेरा यहाँ का कार्य संपन्न हो गया है। मैं मारूंगी उसे। ताड़का वध करेगी उस बानर को। ताड़का अभी तक स्वयं को ही नहीं समझ पाई देवी। क्यों? उसे अपने बल का अनुमान नहीं है स्वामी। बल होते हुए भी वह निरर्थक है। उसे यह स्मरण नहीं है कि उसे शुभ कार्यों के लिए असीम बल मिला है, न कि अशुभ कार्यों के लिए। ताड़का के लिए अपनी रक्षा करना ही शुभ कार्य है स्वामी। वह अपनी रक्षा नहीं देवी, अपितु राक्षस संस्कृति की रक्षा कर रही है। ताड़का आवेश में सत्य से दूर हो गई है देवी। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं स्वामी? सत्य तो यह है देवी कि ताड़का प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है। इस प्रतिशोध में तो वो हनुमान के लिए भी चुनौती हो सकती है स्वामी। देवी, अभी हनुमान अपने स्वामी श्री राम की प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर रहे हैं। ताड़का और मारीच उनके लिए कदापि चुनौती नहीं, वह तो उनके मनोविनोद के साधन मात्र है। और उनकी यह लीला तब तक चलती रहेगी जब तक अयोध्या कुमारों की शिक्षा पूर्ण न हो जाए। वेद शास्त्र और अस्त्र शस्त्र का, वेद शास्त्र और अस्त्र शस्त्र का ले रहे दशरथ नंदन ज्ञान। ले रहे दशरथ नंदन ज्ञान। धन्य हो रहे गुरु वशिष्ठ। धन्य हो रहे गुरु वशिष्ठ देकर अद्भुत विद्यादान। देकर अद्भुत विद्यादान। सच सच बताओ हनुमान, तुम हो कौन? हमारे शिष्यों ने तुम्हारे बारे में ढेर सारी बातें बताई, किंतु आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। तुम्हारी इन अद्भुत लीलाओं ने
मुझे बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया है। हनुमान, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं जिस रूप में आपके सामने हूँ वही मेरा परिचय है महर्षि। असत्य कह रहे हो हनुमान। तुम अकारण ही मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है महर्षि, केवल एक सत्य है और वो मेरे हृदय में है। श्री राम। श्री राम। हाँ महर्षि, श्री राम मेरे हृदय में है। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो वही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है ये मत पूछिएगा महर्षि, क्योंकि मैं आपको कोई कारण नहीं दे पाऊंगा। आप कुछ और ही सोच रहे हैं महर्षि। मैंने जो कहा वही सत्य है। सत्य मुझे ज्ञात हो चुका है हनुमान, ज्ञात हो चुका है। संकट मोचन जय हनुमान। आप अचानक सब कुशल तो है। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज, सत्य केवल ये नहीं है कि राम सभी भ्राताओं में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि राम में समस्त क्षत्रिय गुण हैं। सबसे अधिक विवेकशीलता है, सबसे अधिक धैर्य है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अन्य कुमार? नहीं महाराज, चारों कुमार योग्य हैं, समर्थ हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि राम के संबंध में हमें अभी से यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे भविष्य की चुनौतियों से लड़ना है, अपने पुरुषार्थ का परिचय देना है। महारानी कैकेयी, हमारे लिए चारों कुमार एक समान हैं, किंतु आप राम के संबंध में इतना अधिक क्यों सोच रही हैं? राम के संबंध में आप महारानी कौशल्या को भी सोचने का अवसर दें। क्या आपको ये नहीं लगता कि राम के संबंध में आपका इतना अधिक सोचना कदाचित उन्हें ठीक नहीं लगेगा? महारानी कौशल्या, क्या महाराज आ रहे हैं धात्री? उन्हें आपके पास आने का अवकाश कहाँ है? वो तो महारानी कैकेयी के साथ आपके पुत्र कुमार राम की बातें कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? कुमार राम के बारे में ऐसी क्या बात हो रही थी? पता नहीं, तो महारानी कैकेयी अपने पुत्र कुमार भरत की नहीं, किंतु कुमार राम के बारे में बहुत ही सोचती रहती हैं। मैंने तो कई बार उनके मुख से राम की बातें सुनी हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चलता रहता है। महारानी कौशल्या, मैं तो कहती हूँ आपको सावधान रहना चाहिए। धात्री, मुझे पता नहीं क्यों आज कैकेयी पर संदेह हो रहा है। भरत के बारे में आज तक उन्हें कभी कोई चिंता नहीं हुई। मैं तो कब से यही बात सोच रही थी महारानी, पर आपसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रही थी कि पता नहीं आप क्या सोचोगी। अपने पुत्र की चिंता हर माता को होती है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? महाराज को तो कोई चिंता ही नहीं है। कैकेयी उन्हें जैसा कह देती है, बस वो उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं। वो तो अब ये कहने लगी कि कुमार राम को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे तो लगता है
वो कुमार राम को किसी युद्ध में भेजने की योजना बना रही है महारानी। क्या कैकेयी कोई ऐसी बात कर रही थी? वो कोई बात सीधे सीधे थोड़ी ना कहती हैं, बस मन ही मन सोचती हैं और अवसर मिलते ही प्रकट कर देती हैं। ऐसा ही हुआ था जब कैकेयी अपने मन से चारों कुमारों को शस्त्र शिक्षा देने लगी थी। महाराज ने उनसे पूछा तक नहीं कि उन्हें यह अधिकार किसने दिया है। वो तो मैंने हट करके चारों कुमारों को गुरु वशिष्ठ के यहाँ भेजा था। तभी तो महारानी कैकेयी को चैन नहीं है, दिन रात महाराज के कान भरती रहती हैं। मैं तो ये कहती हूँ महाराज से मिलकर स्पष्ट कर लीजिए कि कुमार राम के बारे में सोचने का कैकेयी को कोई अधिकार नहीं है। अपने पुत्र के भाग्य का निर्णय मैं ही करूंगी। माता होने के दायित्व का निर्वहन मुझे ही करना होगा। राम के भविष्य के बारे में महारानी कैकेयी कुछ अधिक ही सोच रही हैं सुमंत। इसके पीछे क्या रहस्य है सुमंत, ये हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। अब तो हमें और अधिक चिंता होने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे कुमारों को समय से पूर्व ही कोई दायित्व सौंप दिया जाए। ये महारानी कैकेयी को स्वयं समझना चाहिए महाराज। ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कुमारों से इनकी क्या अपेक्षा है। कुमार राम ज्येष्ठ हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनका दायित्व तो अधिक है। क्षमा करें महाराज, महारानी कौशल्या आपसे एकांत में वार्ता करना चाहती हैं। ठीक है, उनका स्वागत है। जो आगे। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। महारानी कौशल्या, आप अचानक सब कुशल तो है? संकट मोचन जय हनुमान। मैं मारूंगी इसे। संकट मोचन जय हनुमान। आपकी आंखों में आंसू, महारानी कौशल्या की आंखों में आंसू। हमें विचलित न करें महारानी। कहिए क्या हुआ? कोई संकट आ गया है? आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ महाराज। कैसे प्रश्न? क्या अंतःपुर में कोई घटना घटी है? घटी नहीं है महाराज, घटने वाली है, और उसके कारण आप भी होंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज, पहले ये बताएं कि राम की माता कौन है? किसने जन्म दिया है उसे? क्या आप क्या कह रही हैं? स्पष्ट करें, आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज, क्या एक माता का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने पुत्र के संबंध में जान सके, उसके संबंध में सोच सके, उसके भाग्य और भविष्य के बारे में निर्णय ले सके? इस विषय पे विचार कीजिए महाराज। छोटी महारानी आपके बल पर अपनी मनमानी कर रही है, हमारे पुत्र राम को युद्ध के लिए भेजना चाहती है, और हमें आश्चर्य होता है महाराज कि आप उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। आपने कभी ये प्रयास भी नहीं किया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? महारानी कौशल्या, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं,
राम हमें भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि आपको। राम को ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमारी चिंता का कारण बने। आप निश्चिंत रहें महारानी, निश्चिंत रहें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वो पुनः आ गए थे। कौन थे वो? निर्भय होकर बताओ, कौन थे वो? वो दोनों राक्षस मारीच और सुबाहु। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे हनुमान को मृत या जीवित उन्हें नहीं सौंपा गया तो सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई में भय का कोई स्थान नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने? जी वो कह रहे थे यदि उन्हें हनुमान नहीं मिला तो वो आपको, बोलो, डरो मत, वो आपको मार डालेंगे गुरुदेव। भार्गव, बाहुक, ध्यान से सुनो। मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरा अंत कर सके। अब तक वो ये नहीं समझ सके कि हनुमान साक्षात काल है उनके। हनुमान के रूप में वो अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। हमने हनुमान के रूप में साक्षात महादेव शिव का दर्शन किया है। जाओ, पूजा अर्चना की व्यवस्था करो। जो आ गया गुरुदेव। रुको, हनुमान कहाँ है? जी वो अयोध्या गए हैं। बिना किसी सूचना के, बिना मेरी अनुमति के हनुमान ऐसा कैसे कर सकते हैं? संकट मोचन जय हनुमान। मैं मारूंगी इसे। संकट मोचन जय हनुमान। बड़ा बलशाली है वो वानर, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। एक वानर इतना बलशाली कैसे हो सकता है? मुझे तो ये कोई मायावी लगता है, देवताओं की कोई लीला लगती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। परंतु चाहे जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तो सुनूं कि तुम लोग किसे बंदी बनाने वाले थे। भ्राताश्री, अब देखते क्या हो? अरे वानर, तू तो स्वयं ही आ गया अपने प्राण देने। क्या उस महर्षि ने भयभीत होकर तुझे यहाँ भेजा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो स्वयं भ्रमण करने निकला था।
तुम दोनों को देखा तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तुझे भय नहीं लगता? भय? भय क्यों लगेगा? जिसके स्वामी श्री राम हो उसे किस बात का भय? ये श्री राम कौन है? आश्चर्य है कि तुम श्री राम जी को नहीं जानते। जो उन्हें नहीं जानता वो बहुत डरता है। चलो तुम दोनों श्री राम नाम का जाप करो। तुम दोनों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अरे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? जाप आरंभ करो। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भ्राता, इस दुष्ट वानर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं मारूंगी इसे। ताड़का के हाथों इसकी मृत्यु है। अरे देवी ताड़का आप? बहुत वीरता दिखा रहा है ना तू? किंतु तू ये भूल गया कि तू एक बानर है। नहीं तो भला मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं एक वानर हूँ? तो सच बता कि किसके बल पर तू ये उत्पात कर रहा है? वही तो मैं इन्हें बता रहा था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो श्री राम जी के बल पर करता हूँ। हमसे जाप करने के लिए कह रहा था माते। पता नहीं कौन है वो। कोई और नहीं, वही श्री राम है, साक्षात प्रभु। भयभीत तो ताड़का हो गई थी महाराज, भय से चिल्ला रही थी। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।